एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड और जो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था लेक्चर 1 और 2 में। आज का जो लेक्चर है वो उन्हीं जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं पीवाईक्यू का क्वेश्चन। अगर सीधे सीधे बात करें तो सभी पीवाईक्यू जो 5-6 क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। जो 2-3 टॉपिक हमने पढ़े थे कि कैसे उससे क्वेश्चन बनाया जाता है और उससे कैसे हम आंसर डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओपन एंड क्लोज सर्किट क्या होता है। देखिए सर्किट के बारे में हमने बताया था कि जब भी क्या हो किसी भी कंटिन्यूअस पाथ, क्या बोला इसको, कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो कंटिन्यूअस पाथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ। सपोज कीजिए कि एक कोई यहाँ पर बल्ब है और बल्ब में एक यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है ऐसे, और ये स्विच लगा हुआ है, दिस इज स्विच, दिस इज द के स्विच। अब अगर इससे ये जो कंटिन्यूअस पाथ है जो इससे करंट सप्लाई होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट। अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें ओपन सर्किट का, तो ये मान लीजिए ऐसे, दिस इज द ये ओपन सर्किट है। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर ये क्लोज सर्किट है, तो ये क्या है आपका ओसी ओपन सर्किट और सीसी क्लोज सर्किट है ना। लेकिन अगर इस तरह के सर्किट पर अगर हम डिफाइन करना हो तो क्या, अगर हम इस स्विच को क्या करें, ऑन कर दे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट, और इस स्विच को ऑफ कर दे तो ये हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट। देखिए जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो उस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, और ध्यान से एक एक पॉइंट को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो चीजें आपको समझ आएगी कौन सा जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा और कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि एक करंट है, ठीक है, एक करंट है 10 एम्पियर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि व्हाट इज गिवन, गिवन डेटा हम लिखते हैं। ठीक है, गिवन डेटा क्या क्या इसने दिया है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि करंट है, अच्छा करंट है, आई दिया हुआ कितना, तो बोला 10 एम्पियर, वेरी गुड वेरी गुड 10 एम्पियर। उसके बाद बोला कि क्या, कंडक्टर फॉर 2 मिनट, यहाँ पर टाइम दिया हुआ, कितना टाइम दिया हुआ, तो 2 मिनट। अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 2 मिनट। ठीक है, अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 60 बराबर कितना, 120 सेकंड है ना। तो मेरा ये जो करंट क्या गिवन है 10 एम्पियर और टाइम हो गया आपका 120 सेकंड। अब क्या पूछा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज पूछा। अच्छा ठीक है, Q बराबर कितना होगा ये पूछा है। अब एक फॉर्मूला है मेरे पास, क्या फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, क्या, Q इक्वल टू आई टी है ना, Q इक्वल टू आई टी। तो Q इक्वल टू आई टी, या हमने क्या पढ़ा था, I इक्वल टू क्यू बाई टी, इसी से हमने क्या बनाया, Q इक्वल टू आई टी। अब यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, I कितना दिया 10 इंटू कितना हो गया सेकंड, 120 सेकंड। हाउ मच वैल्यू, 1200 कुलम, कुलम जो है इसका यूनिट ऑफ चार्ज है। तो आपका जो ये वैल्यू हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो गया, 1200 सेकंड। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बोला कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। अगर मान लीजिए कि इफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो जो यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका था आंसर ए का है ना, ये ए का आंसर था, ए मतलब फर्स्ट का, और ये बी का आंसर, दिस इज द बी। अब हमको क्या पूछा, यहाँ पर गिवन है क्या, चार्ज और इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने क्या सीखा, Q इक्वल टू एन ई, क्या सीखा, Q इज इक्वल टू एन ई। सो देयर फोर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा यहाँ पर, तो Q बाई कितना हो जाएगा, E। Q अभी जस्ट हमने निकाला है 1200 और E गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वो 7 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 21 आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू हो जाएगी ये इतनी आ जाएगी। ये सिंपल है, अगर आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं करना था, पहले करंट गिवन था, टाइम गिवन था, चार्ज निकाल लिया हमने। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला ये लगाया Q इक्वल टू आई टी,
या I इक्वल टू Q बाई T। दूसरा अगर इससे पूछा कि चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन पर इतना है तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा, मतलब अगर 1200 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया कि क्वांटेंशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला आपका है Q इक्वल टू NE। तो नंबर ऑफ N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर हमने पुट किया और ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि डिफाइन द टर्म वोल्ट। वोल्ट क्या होता है इसको डिफाइन कीजिए और स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें ना व्हाट इज वोल्ट, अगर ए का आंसर निकाले तो क्या होता है, ये होता है कि वोल्ट क्या होता है। ठीक है, वोल्ट क्या है भाई, वोल्ट एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट है, किसका, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट किसका, पोटेंशियल का। अगर हम इसे डिफाइन करना तो 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट डिफाइंड एज क्या है, 1 वोल्ट को आप किस तरह डिफाइन करते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन होता हो, क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने में 1 जूल ऑफ वर्क होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। अगर इसका रिलेशन देखें, अगर बी क्वेश्चन का देखें रिलेशन, वोल्ट बराबर होता है आपका वर्क डन बाय चार्ज, क्या होता है, वोल्ट बराबर, वोल्ट मतलब क्या, आपका पोटेंशियल, है ना। दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस वर्क डन W और दिस Q इज द चार्ज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि पोटेंशियल बराबर क्या था, वर्क डन बाय चार्ज बोल सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया, देखिए यहीं पे क्वेश्चन दिया है आपका। अगर क्वेश्चन हम देखें तो क्या बोला, 100 जूल ऑफ वर्क। तो यहाँ पर व्हाट इज गिवन, यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर जो गिवन है W, हाउ मच, 100 जूल। उसके बाद क्या गिवन है आपका, चार्ज पूछा है ना, चार्ज गिवन है, दिस C इक्वल टू वॉट, Q, है ना, Q इज द वॉट, 120 कूलम। और आपसे पूछा क्या, W, पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो व्हाट इज द V, W बाई Q। अभी जस्ट हमने रिलेशन पढ़ा है, तो W 100 वर्क डन ऑफ जूल, इतना 100 जूल, और Q कितना दिया, 20। कैंसल आउट करें तो कितना हो जाएगा, 5। तो विच इज आंसर इज द 5 वोल्ट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। इजी है बहुत। नंबर 4 बोला कि ड्रॉ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट consisting of a battery of two cells, each of 1.5 volt, 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm resistor and a plug की all connected series। देखिए एक क्या बोला, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें क्या हो, दो बैटरी हो। देखो सिंपल से स्टार्ट करें, दो बैटरी, क्या दो बैटरी हो, तो दोनों का अगर हम मान लेते हैं कि ये एक बैटरी है, ठीक है, और ये एक बैटरी है, और दोनों का जो टोटल का जो सेल है, एक एक का जो वोल्टेज कितना 1.5, तो दो का कितना होगा, तो 3 वोल्ट का ये बैटरी 1.5 लगा हुआ, छोटे वाले टर्मिनल को नेगेटिव और इस बड़े वाले को पॉजिटिव। उसके बाद क्या बोला है कि एक बैटरी है, ठीक है, हमने यहाँ पर बैटरी लगा दिया और सब एक दूसरे के सीरीज में है जी। उसके बाद देखिए कितना 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम रेसिस्टर लगा हुआ, और किसमें, सीरीज में। तो मान लेते एक रेसिस्टर यहाँ पर लगा दिया, एक रेसिस्टर यहाँ लगा दिया, एक रेसिस्टर यहाँ लगा दिया, और ये मान लेते कितना ओम है, 5 ओम है, ये कितना ओम है, 10 ओम है, और ये कितना है, 15 ओम। तीन रेसिस्टर लगा दिया, और साथ में बोला प्लग की, प्लग की मतलब स्विच, स्विच कहाँ लगता है, अगर आप इसको लेके आए नीचे तो स्विच यहाँ पर लगता है। सपोज कीजिए यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, और ये आपका जो है ये की हो गया, विच इज द की प्लग। तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम तैयार हो गया, जो कि किसमें है, आपका सीरीज में। अच्छा सर पहले ये ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ आप पहले ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, पहले ये तीनों सर्किट ड्रॉ कर दीजिए, तीनों रेसिस्टर, और उसके बाद जो है ये बैटरी लगा दिया और ये लगा दिए। नंबर 5 बोला है कि ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। देखिए आप वेबसाइट के पे देखेंगे तो वहां पर पूरा लिखा हुआ क्या क्या चीजें है और क्या उसका सिंबल्स है। तो यहाँ पर भी पूछा है कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है, ओपन प्लग की का सिंबल बताइए, ड्रॉ कीजिए, और वायर्स विदाउट क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन कैसा क्रॉस करा वो बताइए, वेरिएबल रेसिस्टर कैसा होता है, बैटरी का इसका सिंबल कैसा वो ड्रॉ कीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब और रेसिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सेल का। देखिए इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, एक ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है, और हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये सभी सारे किस्म है, ये तो मल्टीपल ऑफ बैटरी। ओपन प्लग, ये आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला अगर हम बात करें, सेकंड वाला
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन प्लग की बोला तो ओपन प्लग की, ऐसा होता प्लग की, जो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था ये ओपन है, अगर यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर थर्ड में आपका क्या बोला है कि क्या बोला, वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। अब देखिए एक वायर इधर है और बिना कनेक्शन किए अगर हमें ड्रॉ करना है तो ऐसे करना, इसका मतलब है कि ये वायर दोनों कनेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहा, लेकिन विदाउट कनेक्ट कर रहा, बिना कनेक्शन के दोनों एक दूसरे को। नंबर 4 में क्या बोला, वेरिएबल रेसिस्टर। वेरिएबल रेसिस्टर में क्या, एक रेसिस्टर बनाएंगे और इसके ऊपर एक एरो का सिंबल लगा देंगे, विच इज द वेरिएबल रेसिस्टर। ठीक है, उसके बाद बैटरी। और नंबर जो 6 हो गया वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे बनाते हैं इजीली, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। और जो नेक्स्ट वन है नंबर 7, नंबर 7 आपका क्या पूछा है, रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस हो गया आपका, ये रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये सभी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अभी तक जितना हमने पढ़ाया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, उसके सिंबल्स हमने देखे थे, सर्किट डायग्राम के सिंबल्स में क्या क्या चीजें उसमें यूज होता है, इन सभी पे जो बेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू में, उन्हीं को अभी हमने डिस्कस किया। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, आपसे फिर से मुलाकात होगी। Keep learning, keep exploring. Thank you so much.